पैदा हुआ है जो विकास यादव की आवाज़ को दबा देगा, लेकिन वो एक कायर के तरह आकर के वो प्रयास किया है कि हम उसकी आवाज़ को दबा देंगे, लेकिन उसके गोली से उसके घर पर आकर के गोली चलाने से विकास यादव का आवाज़ दबने का काम नहीं करेगा। सामाजिक प्राणी होने के नाते जो हमारे इलाके में जो न्यूरी शर्मा के जंगल में जो अवैध शराब का जो फैक्ट्री चल रहा था, अवैध शराब का जो गोरख धंधा चल रहा था, हमने उसके खिलाफ बराबर आवाज़ उठाते रहे और अवैध धंधा के खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है। इसलिए हमको शक है कि जो मादक पदार्थ में जो लोग संलिप्त हैं वही लोग हमारे आवाज़ को दबाने के प्रयास किए हैं, लेकिन यह मेरा आवाज़ दबने का काम नहीं करेगा, मुझे विश्वास है। फुटेज में तो 4 व्यक्ति दिख रहे हैं और फिर जब हम लोग उठे थे रात में तो जो गोली चलाया था वो जो हमारा ड्राइवर बताया कि यही लड़का गोली चलाया था, वो पुनः यहाँ आया था और पुनः फिर मोटरसाइकिल घुमा करके गोली चलाने के बाद भी यहाँ से गया है। हाय गाइस, मैं हूँ अरविंद साहब। चौपारण देखा जाए तो अब जो कि लोग कहते थे कि सुरक्षित है, लेकिन अब कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि नहीं, चौपारण भी सुरक्षित नहीं है। कहीं ना कहीं यहाँ पे आए दिनों गोलीबारी हो रही है कंटिन्यू, और पिछले कुछ ही महीनों पहले ही शशि शेखर के घर पे गोली चली थी। इसके बाद में आज जो है विकास यादव जो कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष है, उनके घर पे गोली चली, उनके दुकान में गोली चली हुई है। आइए विकास यादव से बात करते हैं, क्या कहना है इनका इस बारे में, क्या हुआ था एग्जैक्टली कल का सिनारियो। एक्चुअली शादी समारोह से हम 10 सवा 10 में लौटे और लौटने के बाद हम सो गए थे, तो रात के 12:10 में हमारा ड्राइवर हमको फोन करता है। वो रात में ऊपर बरामदा में ही सोता है, फोन किया कि भैया नीचे गोली चल रहा है। तो हम उठे, तो हम लोग जब उठे तो गोली जो चलाने वाला था वो भाग गया था। तो फिर हमने इसका सूचना हम दिए थाना प्रभारी को, थाना प्रभारी आए और थाना प्रभारी जब आए तो हम लोग नीचे उतरे और जिस जगह पर वो देखा था हम लोग वहाँ गए। तो वहाँ जाने के बाद हम लोग देखे कि वहाँ कुछ खोखा है, 3 या 4 खोखा मिला और गोली कुछ मिला वहाँ से, जिसका पर साक्ष्य जो है हमारा ड्राइवर देखा है। गोली चलने की आवाज़ हमारे पिताजी भी सुने हैं और इसके बाद से ये सूचना सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। उस समय से सारे लोगों का आना जाना रात के 12 बजे से लगा हुआ है, जो अभी तक लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और प्रशासन को भी हमने लिखित आवेदन दिया है और हमको प्रशासन ने विश्वास दिलाया है कि 2 दिनों के अंदर हम इस घटना में शामिल जो लोग हैं उनको हम लोग उजागर करने का काम करेंगे और जो दोषी होंगे उसको हम लोग सजा देंगे। कोई फुटेज, सीसीटीवी फुटेज? हाँ, सीसीटीवी का फुटेज है। एक सामने जो चप्पल का दुकान है उसके यहाँ है, मेरे यहाँ भी है, इसमें अंधेरा होने के कारण साफ नहीं दिखाई दे रहा है। तो फुटेज को भी प्रशासन को हम लोगों ने दिया है और उसको अपने मोबाइल में हम लोग लेकर के कार्रवाई कर रहे हैं। तो कितने व्यक्ति थे जो कि फुटेज में दिख रहे हैं? फुटेज में तो 4 व्यक्ति दिख रहे हैं और फिर जब हम लोग उठे थे रात में तो जो गोली चलाया था वो जो हमारा ड्राइवर बताया कि यही लड़का गोली चलाया था, वो पुनः यहाँ आया था और पुनः फिर मोटरसाइकिल घुमा करके गोली चलाने के बाद भी यहाँ से गया है। तो वो सभी के बाइक से आए? सभी के सभी बाइक से, 2 अपाची बाइक से थे और एक बाइक में 2 आदमी थे। किसी पे शक या? हमको किसी पर कोई शक नहीं है, लेकिन सामाजिक प्राणी होने के नाते जो हमारे इलाके में जो न्यूरी शर्मा के जंगल में जो अवैध शराब का जो फैक्ट्री चल रहा था, अवैध शराब का जो गोरख धंधा चल रहा था, हमने उसके खिलाफ बराबर आवाज़ उठाते रहे और अवैध धंधा के खिलाफ हमने आवाज़ उठाया है। इसलिए हमको शक है कि जो मादक पदार्थ में जो लोग संलिप्त हैं वही लोग हमारे आवाज़ को दबाने के प्रयास किए हैं, लेकिन यह मेरा आवाज़ दबने का काम नहीं करेगा, हम ये विश्वास करते हैं। इस तरह का वाक़या कंटिन्यू हो रहा है चौपारण में। इससे पहले एक बार और शशि शेखर के घर पे भी इसी तरह से गोलीबारी हुई थी। इसके बाद में आपके यहाँ पे कई धमकियाँ मिलती रहती, तो इस सभी प्रकरणों को किस तरह से लेते हैं आप? मतलब आप आवाज़ उठाएंगे तो हम आपको दबा देंगे? आवाज़ तो दबाने का क्षमता किसी में है नहीं, ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ है जो विकास यादव की आवाज़ को दबा देगा, लेकिन वो एक कायर के तरह आकर के वो प्रयास किया है कि हम उसकी आवाज़ को दबा देंगे, लेकिन उसके गोली से उसके घर पर आकर के गोली चलाने से विकास यादव का आवाज़ दबने का काम नहीं करेगा। इसके अलावा शुभचिंतक को कुछ बोलना चाहेंगे आप? हमारे शुभचिंतक हम आभारी हैं और हमको लगता है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जब भी क्षेत्र में घटना होता है तो हम सभी के दरवाजे पर जाते हैं और जिसका आज हमको प्रतिफल मिला है कि रात के 12 बजे से जो लोगों का आना जाना लगा हुआ है वो काफ़ी लोग, हमको लगता है कि हजारों की संख्या में लोग अभी तक आए और हमारा कुशल क्षेम जानने का प्रयास किए हैं। हम भी उन लोग से ही कहेंगे कि आप भी हमको आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग सब लोग मिल करके अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहें।
ये थे विकास यादव जी जिनसे आपने बातें की। इस तरह का वाकया कंटिन्यू हो रहा है चौपारण में। हम प्रशासन को यही एक अपील करेंगे कि इस तरह का वाकया ना हो, जल्द से जल्द जो मुजरिम है वो पकड़े जाए और लोग जो है वो कहीं ना कहीं डर में ना जिए, स्वतंत्र होकर जिए और जिनको आवाज उठाना वो आवाज उठाए। वीडियो जर्नलिस्ट आनंद कुमार के साथ अरविंद साहु, 100 न्यूज़।